So, good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is alcohols, phenols and ethers. ठीक है. So अगला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. ठीक है. अल्कोहल्स स्टडी करेंगे, फिनोल्स स्टडी करेंगे एंड ईथर्स. सो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है नोमेनक्लेचर पार्ट. सो अगर अल्कोहल्स की बात करें तो जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. अब एलिफेटिक, अगर हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो भी हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट, एल्कोहल्स. ठीक है. और फिनोल के केस में, फिनोल जो अगर हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, देन इट विल फॉर्म व्हाट, फिनोल. ठीक है. और अगर मोर देन वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, देन इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. एल्कोहल्स, alcohols, phenols, alcohols, phenols and ethers. So alcohols, phenols and ethers. So in case of alcohols, alcohols are formed by when hydrogen of aliphatic hydrocarbon is replaced by hydroxyl group, while अगर हम, ये तो आ गया अल्कोहल के केस में, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, अल्कोहल्स बन जाएंगे. और व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन is replaced by OH group. So straight forward thing is कि जो फिनोल है, ठीक है, OH group lead to formation of फिनोल. ठीक. सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में क्या किया हमने, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्या बने हमारे पास, एल्कोहल्स. ठीक है. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में सपोज मैंने ले ली यहाँ पे बेंजीन. ठीक है. बेंजीन है, अब बेंजीन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, देन इट विल बी व्हाट, फिनोल. इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फिनोल. ठीक है. और सपोज हमारे पास यहाँ पे मीथेन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने मीथेन, और मीथेन की हाइड्रोजन को, जैसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं. ठीक है. अब यहाँ मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्या बन गया ये, अल्कोहल. ठीक है. दिस अल्कोहल इज नोन एज मिथेनॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में भी हम किसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल्स का. So nomenclature of alcohols.
we have different examples. ठीक है, लेट्स सी दिस एग्जांपल. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया. सी, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और साथ में उस कार्बन एटम के साथ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. अगर एक कार्बन एटम वाली एल्केन होती, मीथेन, नाम क्या आ जाएगा इसके केस में, मीथेन प्लस और सी. अब ये नेक्स्ट लेटर जो वो बबल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ये बबल से स्टार्ट हो रहा है तो इस ई को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे. नाम क्या बन गया इसका, मिथेनॉल. और जिस भी पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो पोजीशन आप स्पेसिफाई करोगे. नेम ऑफ द कंपाउंड इज मीथेन 1 ऑल. ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कर लोगे 1 2. दो कार्बन एटम वाली एल्केन, इथेन. नेम ऑफ द कंपाउंड इथेन 1 ऑल. ठीक है, इथेन 2 ऑल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अगर OH यहाँ पे होगा तो नंबरिंग इस साइड से प्रेजेंट है. ठीक है, इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी. 1 2 3. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 3 कार्बन एटम्स. नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपेन 1 ऑल. ठीक है, let's see this example. 1 2 3. Now the name of the compound is what? You will start the numbering. You can do the numbering from any side. किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो. बताओ नाम क्या आ रहा है कंपाउंड का, प्रोपेन 2 और नेक्स्ट कंपाउंड का देखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 2 3 4. ठीक है, नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, ब्यूटेन 1 ऑल. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. CH3 C CH3 CH3 and here we have OH. अब देखो, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन. आई हैव सिलेक्टेड दिस चेन बिकॉज दिस चेन इंक्लूड हाउ मेनी कार्बन एटम. इस चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. सेकेंड कार्बन एटम पे देखें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है. सो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रीफिक्स एक्ट करेगा. ठीक है, और जो OH ग्रुप है यहाँ पे ये क्या एक्ट करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप है ये सफिक्स एक्ट करेगा. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 methyl प्रोपेन 2 और. ठीक है, ये आ जाएगा. नेक्स्ट और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. CH3 CH2 CH2 See, first of all, see how many carbon atoms are there. 1 2 3 4 and 5. 5 कार्बन एटम्स हैं. 5 कार्बन एटम्स वाली एल्कीन क्या होती है, पेंटेन. बट ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी पेंटेन 1 ऑल. व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, पेंटेन 2 ऑल. ठीक है, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी पेंटेन 2 ऑल. ठीक है, सो जिस भी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको आप जो है वो पोजीशन जो असाइन कर दोगे, वेदर इट इज 1 ऑल, वेदर इट इज 2 ऑल और वेदर इट इज 3 ऑल. इसी तरह का एक और कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर वो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, पेंटेन
3 ओल आ जाएगा इसके केस में। 1 2 3 थर्ड 4 5 कार्बन एटम से थर्ड कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, पेंटेन 3 ओल। ठीक है, सो यू कैन डू द नंबरिंग इन दिस वे। एंड अगर इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो तो नेमिंग जो है वो इस तरीके से की जा सकती है अल्कोहल्स के केस में। See, one more thing among the alcohols is that we have this compound. Here you can see there is presence of straight chain. This type of alcohol is also known as an alcohol. अब जो भी जितने भी कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप नेमिंग कर सकते हैं इसकी। दिस इज आल्सो नोन एज N-butyl alcohol। और जो नेम इसके केस में यूज किया जा सकता है दैट इज N-butyl alcohol। N-butyl alcohol स्ट्रेट चेन वाला जो अल्कोहल होगा दैट इज नोन एज N-butyl alcohol। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं N-propyl alcohol की बात करूं तो CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, 3 कार्बन आइटम है, प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, तो N प्रोपाइल। ठीक है, N प्रोपाइल अल्कोहल। जो भी प्राइमरी अल्कोहल होगा दैट इज नोन एज N प्रोपाइल N ब्यूटाइल, जो भी जिस तरह का ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये नेम हो जाएगा। जो भी प्राइमरी अल्कोहल होगा उसके साथ जब वो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के नोमेनक्लेचर में N वर्ड जो है N जो है वो यूज कर सकते हैं पहले। ठीक है, N प्रोपाइल N ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं स्ट्रेट चेन वाला जो है। दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज आल्सो नोन एज, अब जैसे इसका आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी, अभी पढ़ी हमने, ब्यूटेन 1 ओल, वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ अल्कोहल इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह के अल्कोहल को और क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज आल्सो नोन एज primary alcohol. See the nature of this carbon atom. This carbon is primary carbon atom as it is surrounded by only what? इस carbon atom carrying the functional group. जो carbon atom है carrying the functional group, उसको देखो it is surrounded by only one alkyl part. ठीक है, इस साइड जो वो एक ही alkyl part है। So this type of alcohol is known as what? Primary alcohol. वो भी primary alcohol की कैटेगरी में आएगा। Now see another example. See, ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। सो सी द नेचर ऑफ दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम का नेचर देखो, दिस कार्बन एटम सराउंडेड बाय हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स। इस साइड भी एल्काइल ग्रुप है, इस साइड भी एल्काइल ग्रुप है। दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरह के अल्कोहल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। नेमिंग आप कर सकते हो, नंबरिंग आप कर सकते हो, 1 2 3 4, ये बन जाएगा आपके पास ब्यूटेन 2 ओल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी आइसोमर जो फॉर्म हो सकता है, जैसे मैं फॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज आल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस अल्कोहल को और क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आप इसका नेचर देखोगे तो दो साइड से अल्काइल ग्रुप जो सराउंड कर रहे हैं इस कार्बन आइटम को, द कार्बन आइटम विच इज कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप, हेंस इट इज व्हाट, सेकेंडरी इन नेचर। ठीक है, तो ये किस तरह के अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ये। सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल की, सो टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, द कार्बन एटम कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप विल बी सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स। इस साइड भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट है। यू कैन सी कार्बन एटम कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप इज सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप। सो सच काइंड ऑफ अल्कोहल इज नोन एज व्हाट, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये किस तरह का अल्कोहल बन गया, ये टर्शियरी अल्कोहल। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में आपने क्या देखना है,
carbon atom carrying the functional group. If it is surrounded by only one alkyl part, one alkyl chain, it will be primary in nature. If it's surrounded by two alkyl parts, two alkyl chain, then it will be what? Secondary in nature. And if it is surrounded by three alkyl parts, three alkyl chains, then it is what? Tertiary in nature. So I think it should be very much clear. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है, किस तरह से कैरेक्टराइज करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स को. रेस्ट ऑफ द एल्कोहल्स यू कैन नेम इजीली. सो नेक्स्ट अगर बात करें हम, वी हैव दिस कंपाउंड, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, एंड इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, देन व्हाट वी विल से? साइक्लोप्रोपेनोल, cyclopropane 1-ol. Similarly, we have cyclobutane, but one hydrogen is replaced by what? Hydroxyl group. Name of the alcohol will be what? Cyclobutyl alcohol or cyclobutane 1-ol. ठीक है. इसी तरह से अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन है, या फिर साइक्लोहेक्सेन है. सी, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है. ठीक है. दिस कंपाउंड इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन 1-ol, एंड दिस कंपाउंड इज व्हाट? साइक्लोपेंटेन 1-ol. ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंसिडर दिस बेंजीन. ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1-ol है. साइक्लोहेक्सेन है. बेंजीन के केस में क्या प्रेजेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के केस में. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग जो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर साइक्लिक एल्कोहल. किस तरह के एल्कोहल है? ये साइक्लिक एल्कोहल है. ठीक है. साइक्लोप्रोपेन 1-ol, then cyclobutane 1-ol, then cyclopentane 1-ol, then cyclohexane 1-ol. Then beside this we are considering polyhydric alcohol. So you must have studied about this compound. This is ethylene glycol, and if we talk about the IUPAC naming of this compound, two carbon atoms are there, ethane, then 1,2, then diol. ठीक है. ये D से स्टार्ट हो रहा, तो मैंने E को यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है. सिमिलरली वी हैव दिस कंपाउंड. नाउ यू कैन डू नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड. किसी भी साइड से आप कर सकते हो नंबरिंग. 3 कार्बन आइटम है. ठीक है. नेम क्या बन जाएगा कंपाउंड का? प्रोपेन 1,2,3, आगे ट्राईओल. ठीक है. तो ये डाइहाइड्रिक हो गया और ये क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक हो गया. ठीक है. इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है. और क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन ग्लाइकोल. और ये जो कंपाउंड है, इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? ग्लिसरॉल. ठीक है. कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? ग्लिसरॉल है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स. सो फिनोल इज फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उनकी जो हाइड्रोजन है उसको हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनोल. इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? फिनोल. ठीक है. यहाँ पे बीच में क्या है? ये रिंग प्रेजेंट है. रिंग किसको डिनोट कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिनोट कर रहा है. साइक्लोहेक्सेनोल के केस में इस तरह का कोई रिंग प्रेजेंट नहीं था. अगर इस तरह का रिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है? साइक्लिक एल्कोहल है. बट ये क्या है? यहाँ पे ये एरोमेटिक एल्कोहल है. ठीक है. और कंपाउंड्स डिस्कस कर लेते हैं. फिनोल या फिर फिनोल के डेरिवेटिव्स. सी,
अगर हम कॉमन नेमिंग में भी बात करें तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो एडजेसेंट पोजीशंस होते हैं, these positions are known as ortho positions. Next two positions are known as meta position and this exactly opposite position is known as a para position. ठीक है, तो ये इंटायर कंपाउंड तो था फिनोल, बट यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है. सो हियर वी कैन कॉल दिस कंपाउंड ऑर्थो ब्रोमो फिनोल. ठीक है, और अगर नेमिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो फिनोल, टू ब्रोमो फिनोल. ठीक है, नेक्स्ट और कंपाउंड है हमारे पास, जैसे अब ये ब्रोमो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे चला गया, पैरा पोजीशन पे चला गया. ठीक है, सो पैरा पोजीशन पे चला गया. 1 2 3 4. नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 4 ब्रोमो फिनोल, 4 ब्रोमो फिनोल. ठीक है, और कंपाउंड है अगर हमारे पास, ये फिनोलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी हर पोजीशन पे, इन तीनों पोजीशन पे अगर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6. नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 2 4 6. देन ट्राई ब्रोमो फिनोल. Name of the compound will be 2,4,6 tribromophenol. नेक्स्ट कंपाउंड है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा. ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल. ठीक है, सिमिलरली और अगर ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप, देन अब ये 4th पोजीशन कौन सी पोजीशन बता रखी है, पैरा पोजीशन भी बोलते हैं इसको. अदरवाइज यू विल इंक्लूड द नंबरिंग. सो अकॉर्डिंग टू नंबरिंग द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4 नाइट्रो फिनोल, 4 नाइट्रो फिनोल. सपोज ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो सभी पोजीशंस पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इन सारी की सारी पोजीशंस पे प्रेजेंट है. तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 2 4 6. देन ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो फिनोल. ठीक है, सपोज नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल में ये कंपाउंड है. नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ यू कैन सी this is ortho position and which group is present on the ortho position, methyl group is present on the ortho position. So we can say ortho methyl phenol. और IUPAC नेमिंग में क्या हो जाएगा, नंबरिंग स्पेसिफाई कर दोगे, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल फिनोल आ जाएगा. ठीक है, और अगर इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का, ऑर्थोक्रिसोल. ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल. कब, जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोक्रिसोल. ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ. आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप. नाउ यू कैन ऑब्जर्व, था क्या वो, ऑर्थोक्रिसोल था, और क्या नाम यूज किया इसके लिए, ऑर्थोक्रिसोल. ठीक है, ये कॉमन नेम है, ऑर्थोक्रिसोल क्या है, ये कॉमन नेम है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मिथाइल ग्रुप को ले आया मेटा पोजीशन पे, बताओ नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है. नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल.
ठीक है। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप अब कौन सी पोजीशन पे आ गया, मेटा पोजीशन पे आ गया। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। सी नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन दिस मिथाइल ग्रुप टू द पैरा पोजीशन, तो पैराक्रिसोल हो जाएगा, या फिर नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल, आगे फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल, या फिर और के नेमिंग हो जाएगी इसकी। कॉमन नेम की अगर बात करें तो पैरा क्रिसोल, ठीक है, 4 मिथाइल फिनोल और पैरा क्रिसोल। अब जिस तरह से हमने अल्कोहल्स के केस में मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स किए, डिस्कस किए, वैसे ही फिनोल के केस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिनोल के केस में सपोज मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जो है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके केस में अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके केस में आप नंबरिंग कैसे करोगे, देखो ये तो हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबरिंग कर दोगे, ठीक है, बेंजीन, देन 1,2 डाईपोल, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर 1,3 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 1,3 डाईओल हो जाएगा। 1,4 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाईओल हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द नंबरिंग, यू कैन डू द नेमिंग ऑफ फिनोल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, ठीक है। फिनोल एंड उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी नंबरिंग और नेमिंग जो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। Take a note. See, if we consider these compounds, so benzene 1,2 diol, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें अगर 1, 2, 3, 4, तो क्या बन जाएगा इसके केस में, बेंजीन 1,4 देन डाईओल 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन 1, 2, 3 देन ट्राईओल, ठीक है। यहाँ पे बात करें 1, 2, 3, 4, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, बेंजीन 1,2,4 देन ट्राईओल, ठीक है। दिस विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड्स। नाउ अगर हम इनके कॉमन नेम्स की बात करें, देन द कॉमन नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर, सो एज फार एज देयर कॉमन नेम्स आर कंसर्न्ड, so this benzene 1,diol is also known as catechol, and this benzene 1,3 diol is known as resorcinol, while benzene 1,4 diol is known as quinol। benzene 1,4 diol को और क्या बोलते हैं, quinol, and benzene 1,2,3 triol is known as pyrogalol। and देखो अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था तो ये क्या था, क्विनोल था, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे इसको, हाइड्रोक्सी क्विनोल। दिस इज हाइड्रोक्सी क्विनोल। सो दिस इज कैटेचोल, दिस इज रिसोर्सिनोल, दिस इज क्विनोल, एंड दिस इज पायरोगेलोल, एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोक्सी क्विनोल। सो all this this nomenclature, all this should be clear to you। ये सारा का सारा आपको जो है एटलीस्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी नंबरिंग आपको करनी है, और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिनोल है, सेकेंड पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोफिनोल हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 4 ब्रोमोफिनोल हो जाएगा। अगर सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो गया, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हो गया, ठीक है। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है। और बेंजीन 1,4 डाइओल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 1,2,3, अब तीनों पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन
2,3 ट्राइओल जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ऑल दीज कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो आप लिख सकते हो। लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स। सी we have this type of alcohol. This is also known as benzyl alcohol. Benzyl alcohol. ठीक है, जिस तरह से पहले क्लोरीन प्रेजेंट होती थी तो यहाँ पे क्या बोलते थे, बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये चेन सेलेक्ट करें तो एक ही कार्बन एटम वाली चेन है और ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या नाम आ जाएगा इसके केस में, 1 फिनाइल, देन मीथेन, 1 ओल। ठीक है, 1 फिनाइल, मीथेन, 1 ओल। सिमिलरली ये भी आप इजिली जो है कर सकते हो। Now see how many carbon atoms are there, कितने कार्बन एटम्स है इसमें, 2 कार्बन एटम्स है, 1 2। सेकेंड ग्रुप पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, देन इथेन, 1 ओल, 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव दिस कंपाउंड you can also do the naming of this compound and here you can see 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप जब वो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी बटर, 3 फिनाइल, देन प्रोपेन, 1 ओल। ठीक है, और जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, सी वी हैव दिस कंपाउंड। सो यहाँ पे अब क्या होगा, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3। सो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 फिनाइल, देन प्रोपेन, 2 ओल। ठीक है, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सी हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप की हो सकती है या फिर sp2 टाइप की हो सकती है। से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो भी हमारे पास एल्केन के डेरिवेटिव्स होंगे, एल्केन्स के डेरिवेटिव्स जितने भी अल्कोहल्स हैं उनमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये अल्कोहल है तो इसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, या फिर और अल्कोहल है सच एज, तो यहाँ पे इस कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन देखेंगे, हाइब्रिडेशन विल बी बट sp3। बट अगर आपके पास इस तरह का एल्कोहल है, ठीक है, तो इसके केस में जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन एटम कैरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइब्रिडेशन विल बी बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबली बॉन्डेड है। ठीक है, सो हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, and this type of alcohol is known as vinylic alcohol। ये विनाइलिक अल्कोहल हो गया। और अगर हमारे पास जितने भी एरोमेटिक अल्कोहल है, जैसे फिनोल के डेरिवेटिव है, अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट है। ये जो कार्बन एटम है किस तरह की हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा, इट विल बी बट sp2 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसके केस में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह के अगर एरोमेटिक अल्कोहल जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और दूसरे केसेस हैं तो उनमें जो है जैसे इस तरह के है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। से वी हैव
कि अगर इस तरह का कंपाउंड है देन व्हाट वी विल डू, here we will not give preference to this hydroxyl group, this functional group, but we will give preference to double bond. 1 2 3 4 5, ठीक है. So name of compound will be what? Pent 2ene and 5 ठीक है. इस तरह से जब नेमिंग होगी डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा. और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये इस तरह के एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग की पॉसिबिलिटी इस साइड से भी थी, इस साइड से भी थी. तो नंबरिंग किस साइड से होगी? जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? लोएस्ट नंबर मिल रहा है. ठीक है. ये व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है. 3 कार्बन एटम वाली एल्कीन है ये. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट? प्रोप 1ene एंड 3ol. तो ये किस तरह की फॉर्म है? इन ओल फॉर्म है. डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है. तो इस तरह का नोमेनक्लेचर भी आप कर सकते हो. डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस मिल रहा है. ठीक है. सो कल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अल्कोहल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. वी विल डिस्कस द आइसोमेरिज्म अमंग द अल्कोहल्स. ठीक है. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? आइसोमेरिज्म. देयर आफ्टर वी विल डू द methods of preparation of alcohols. Methods of preparation of alcohols भी easy रहने वाले हैं because we have done most of the reactions in alkyl and aryl halides. ठीक है. alkyl halides में हमने बहुत सारे रिएक्शन जो पढ़ रखे हैं, वो रिएक्शंस यहाँ पे भी यूज होंगे. जैसे SN1 रिएक्शंस हैं. ठीक है. तो वो रिएक्शंस जो है यहाँ पे हम इसकी प्रिपरेशन के लिए जो वो यूज करेंगे. ठीक है.